और जितना शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उतने कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। लेकिन जहाँ पे शब्द नहीं होते ना, वहाँ एकदम क्लियरिटी होती है, एकदम क्लियर बात आप कर सकते हो। लोग डर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर हैं और बहुत पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा है, तो सब ऑब्वियस है कि डरेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उतरना स्टार्ट करो, हम उतर जाएंगे और चलते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चल जा रही हूँ, निकल रही हूँ मैं, कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ शिव चाहिए, शक्ति तो मुझे चाहिए नहीं। शक्ति की क्या ज़रूरत है भाई, शिव जब है हमारे पास तो जब बुलावा आएगा तब पहुँच जाएंगे। ये जो सेंटेंस है वो आपने कई बार सुना होगा अपने घर में। किनसे? अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। कब? तो जब भी कोई प्रसाद देने के लिए आता है, यात्रा धाम जाके आता है, तो हमारे घर में ये हमने सुना ही होगा, हमारा जब बुलावा आएगा ना तब हम भी पहुंच जाएंगे। तो हमें कभी क्वेश्चन नहीं हुआ इस बात का कि क्या भगवान हमें बुलाएगा या इन्विटेशन कार्ड देगा। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि कुछ साल पहले एक मूवी आई थी ONG करके। उस मूवी के लास्ट में ये बात कही जाती है कि भाई अब आपको हमसे मिलना है, मतलब ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जो रोल किया था अक्षय कुमार ने। तो वो बोलते हैं कि भाई हम तुमको बुलाएंगे, आपकी इच्छा हो तो आप आ जाओ, इसके लिए क्या मैं इन्विटेशन कार्ड लिखूं, ऐसा करके एक मूवी में लास्ट में डायलॉग था। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन हमारी लाइफ में हुआ ही होगा, एज अ चाइल्ड हुआ होगा, या फिर हम थोड़े से यंग हुए होंगे, टीनेज हुए होंगे, तभी भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो लाइफ में आया होगा कि ये हमारे दादा काका या ऐसे क्यों बोलते हैं, दादी ऐसी क्यों बोलती हैं कि उसका बुलावा आएगा तब जाएंगे। क्या सच में उसका बुलावा आता है, या फिर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, है ना। कभी ना कभी क्वेश्चन तो आया ही होगा माइंड में। तो अगर मुझसे पूछा जाए और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, बुलावा तो आता है, इन्विटेशन कार्ड तो लिखा जाता है, वो बुलाते हैं। और किस तरह से बुलाते हैं तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, आई डोंट नो। अगर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। मैं अपने जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप भी थोड़ा ये जान पाओगे कि सच में इन्विटेशन आते हैं, सच में वो बुलाते हैं हमें। जब हमारा जो कनेक्शन है उनसे हो जाता है, बुलाते हैं, वो ज़रूर से बुलाते हैं। और किस तरह से बुलाते हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन आएगा, है ना, लेकिन वो बुलाते हैं। तो हुआ क्या था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। बहुत साल पहले, शायद 2020 में ये जो था इंसिडेंस हुआ था कि मुझे भी नहीं पता था कि भाई वो बुलाते हैं, या फिर हमें जाना होता है तो उसकी मर्जी नहीं होगी तो हम नहीं जा पाएंगे, उसकी मर्जी होगी तभी हम पहुंच पाते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सच होता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं घटी 2020 में, 23 में, उसके बाद जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, बुलाते हैं। जहाँ उसको पहुँचाना है ना हमको, वो बुलाएंगे, वो ज़रूर से बुलाएंगे। और ये ईश्वर कौन है, ये शक्ति है, और शक्ति आपको बुलाएगी। आप जिस तरह से समझ पाओगे ना, उस तरह से वो आपको बुलाएगी। मुझे किस तरह से बुलाया गया आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो ये टाइम था 2020 का, जब हम लोग शिरडी जा रहे थे हमारे दोस्तों के साथ कार में। बाई कार हम लोग की रोड ट्रिप थी, तो हम लोग शिरडी जा रहे थे। वहाँ पे हमने शिरडी के दर्शन किए, उसके बाद हम वापस आ रहे थे। अब जब शिरडी से आप सूरत वापस आते हो ना, तो बीच में ये जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का ये जो ज्योतिर्लिंग है, वो एकदम बीच में तो नहीं आता, लेकिन वो रास्ते में आता है। तो हमको ऐसा था कि हमारा कोई प्लानिंग इस तरह से था नहीं कि हम उस ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे। हमारा ऐसे ही था कि सूरत से हम लोग डायरेक्ट शिरडी जाएंगे, शिरडी से दर्शन करके एक नाइट का होल्ड करके फिर हम वापस आ जाएंगे। जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे, अचानक से हमें अंदर से हुआ कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर जाके आते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, चलो चलो चलते हैं, अभी अंदर थोड़ा 40 किलोमीटर अंदर ही जाना है, चलो जाके आते हैं। ऐसा करके हम लोग अंदर गए, उस रास्ते पे गए। और जैसे ही वो त्र्यंबकेश्वर वहाँ पे आया, और जैसे ही आप में से कोई अगर है कि जिन्होंने मतलब त्र्यंबकेश्वर देखा हुआ है, वो जहाँ जाके आए हैं, तो उनको पता होगा त्र्यंबकेश्वर जब आता है ना तो वो गांव जैसा ही है। और जैसे ही वो आएगा ना, तो पहले आपको डमरू वाला एक त्रिशूल दिखाई देगा, बहुत दूर से दिखाई देगा। और उसके बाद वो टेम्पल आएगा, तो पहले दूर से ये त्रिशूल दिखाई देगा। तो मैं उस दिन कार में थी, पीछे बैठी हुई थी, और मैंने वो डमरू वाला त्रिशूल देखा और मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैंने वो पहले देखा हुआ था। मैं कभी त्र्यंबकेश्वर नहीं गई थी, मैंने कभी उनके फोटोग्राफ नहीं देखे थे, कुछ नहीं देखा था। और उसके बाजू में है ना, ये सब पहाड़ हैं, वो पहाड़ मैंने देखे हुए थे।
और मैं शॉक हो गई कि मतलब कि ये कैसे हो सकता है। मैंने त्र्यंबकेश्वर के फोटोग्राफ नहीं देखे, ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर कैसा है मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं शॉक हो गई। जब मैंने टेम्पल देखा तो मैं और ज़्यादा शॉक हो गई। अब ये शॉक में क्यों हुई इस बारे में मैं बताती हूँ पूरा। कुछ वक्त पहले जब हम शिरडी जाने का हमारा प्लान बना और हम लोग वहाँ पे गए, उससे कुछ वक्त पहले मतलब 1 महीना पहले या 15 दिन पहले मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं कहीं पे दौड़ रही हूँ या फिर अपना जो रास्ता है वो मैं खोज रही हूँ, और जैसे मैं दौड़ रही हूँ तो किसी ने आके यहाँ पे फोरहेड पे कुछ लगाया ऐसे करके। ये ड्रीम में मैं देख रही हूँ, मुझे ड्रीम याद रह जाते हैं, और मेरे ड्रीम जो होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं कि हम भुला नहीं पाते उसको, बहुत अलौकिक जो होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ यहाँ पे लगाया है ऐसे करके। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो भगवान शिव की पूरी आकृति बनी हुई थी। वो आकृति ऐसी थी कि उसके ये आँख, नाक, ये चेहरा वो मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, सिर्फ आकृति थी। और जैसे अंदर लावा से बनी हुई आकृति, ऊपर लावा जब बाहर निकलता है ना पहाड़ से, तो क्या होता है कि मतलब ऊपर का जो वो किनारा होता है ना वो पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, फिर वो राख उठती है उसमें से। तो पूरा इस तरह से था, बहुत बड़ी 8, 9, 10 फीट की शायद ऐसी कोई बड़ी सी आकृति थी। अंदर रेड कलर, इसके ऊपर परत थी ब्लैक कलर की, और उसमें से राख उड़ रही थी। और जो उन्होंने लगाया मेरे फोरहेड पे वो थी भस्म। तो उन्होंने ऐसे भस्म लगाई थी, और मैंने मुड़ के देखा तो मैंने यही आकृति पूरी देखी। और जब भी ऐसा कोई ड्रीम आएगा ना तो हमको लगेगा कि हम बात कैसे कर रहे हैं, और इतनी ब्यूटीफुली बात हम कर सकते हैं उस एनर्जी से, उस शक्ति से। उसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितना शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ना उतने कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। लेकिन जहाँ पे शब्द नहीं होते ना वहाँ एकदम क्लियरिटी होती है, एकदम क्लियर बात आप कर सकते हो। तो वो जो मुझसे बात कर रहे थे ना वो मुझे एकदम क्लियर समझ में आ रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको प्रणाम किया कि भगवान शिव, और उन्होंने मुझ पे ये भस्म लगाई। तो उन्होंने 2 त्रिशूल मुझे दिए, एक शिव का डमरू वाला और दूसरा शक्ति का, रेड कलर की जो चुनी बनती है, रेड कलर की चुनी वाला वैसा। तो वो जब त्रिशूल मेरे हाथ में आते हैं ना तो भगवान शिव को मैं बोलती हूँ कि भगवान शिव मुझे आप ही मेरे आराध्य हो, तो मुझे आपका ही त्रिशूल चाहिए। ये शक्ति का त्रिशूल का मैं क्या करूँगी, आप ही काफ़ी हो। तो वो मेरे सामने मंद मंद मुस्कुराते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो सपने में ही, ड्रीम में ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि उस दोनों त्रिशूल के सामने देखती हूँ, शिव का त्रिशूल अपने पास रख लेती हूँ, और जो शक्ति का त्रिशूल है वो मैं कहीं पे ऐसे रख देती हूँ कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ शिव चाहिए, शक्ति तो मुझे चाहिए नहीं। शक्ति की क्या ज़रूरत है भाई, शिव जब है हमारे पास तो ऐसा कर लेती हूँ। उसके बाद एक पहाड़ आता है, और पहाड़ पे मैं देखती हूँ कि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पहाड़ के नीचे तो नहीं उतर सकते भाई, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो। और मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही पुराना सा एक मंदिर है, टेम्पल है, जो आधा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है और ब्लैक कलर का है, और वो पहाड़ है, मुझे उससे नीचे उतर के टेम्पल तक पहुँचना है। वो मेरे भगवान शिव का टेम्पल है, और सब लोग डर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर हैं, और बहुत पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा है, तो सब ऑब्वियस है कि डरेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उतरना स्टार्ट करो, हम उतर जाएंगे और चलते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चल जा रही हूँ, निकल रही हूँ मैं। ऐसा करके मैंने पहाड़ उतरना स्टार्ट कर दिया, और मैं इतना फास्ट मतलब विदिन 5 सेकंड मैंने वो पहाड़, बहुत बड़ा बहुत ऊंचा है वो पहाड़, मैंने नीचे उतर गई मैं उससे, और डायरेक्ट जाके मैं मंदिर के पास चली गई। वो पूरा ब्लैक कलर का मंदिर, आधा धंसा हुआ इस तरीके का मंदिर था। तो इस तरह से पूरा मैंने ड्रीम देखा। फिर वो टेम्पल में मैं जाती हूँ, वो सब ड्रीम में था। और जब मैं त्र्यंबकेश्वर पहुँची तो कार में से पहले मैं वही देख रही हूँ कि वही त्रिशूल था, जो डमरू वाला त्रिशूल, बड़ा सा त्रिशूल, वही त्रिशूल जो मैंने ड्रीम में देखा था, जो मुझे शिव ने दिया था, भगवान शिव ने, वही डमरू वाला त्रिशूल मैंने देखा। तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास आप जैसे ही जाओगे ना, आप कभी भी कोई गए हो आप, तो आप देखना आपकी कार जैसे जाएगी नहीं यहाँ से, तो पहले आपको ये त्रिशूल दिखेगा वो टेम्पल के ऊपर, और सामने आप देखोगे ना तो सामने पहाड़ है। तो एग्जैक्ट वही पहाड़ थे जहाँ से मैं उतर के नीचे आई थी, और वो पहाड़ इतने ऊंचे हैं। तो मैं वही देख रही थी, मैं ऐसे, मेरे होश ही उड़े हुए थे, मैं कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। ये किस तरह से पॉसिबल है कि जो मैंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जो ड्रीम में देखा, वही चीज़ें मैं अपने सामने दिख रही हूँ।
मुझे कभी पता नहीं था कि त्र्यंबकेश्वर महादेव जो हमारे ज्योतिर्लिंग है तो वो कैसा दिखता है, अंदर से कैसा है, वहाँ पहाड़ है, डमरू वाला त्रिशूल, मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में। मैंने कभी सर्च भी नहीं किया था गूगल पे। तो मेरी हालत आप समझ सकते हो। तो जैसे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ही बुलाया था। फिर हमने उस दिन दर्शन किए, मैंने वो मंदिर टेम्पल को देखा, वो वही टेम्पल है, वैसे ही आधा अंदर ज़मीन के अंदर ब्लैक कलर का एकदम से पुराना सा मंदिर, एग्जैक्ट वही था। तो मेरे पूरे होश उड़ गए थे। और उसके बाद मतलब मैंने बात फिर घर में भी बोली कि ये तो मैंने देखा हुआ है, इस तरह से ड्रीम आया था, ये सारी बातें की। फिर उसको टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा टाइम हो गया, मुझे लगा हाँ हुआ होगा, भगवान का चमत्कार हो गया इस तरह से। फिर 2023 तो फिर बाद में भी दूसरी बार एक ड्रीम आया, बहुत इंटेंस आया, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई हम लोग ओमकारेश्वर जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाएंगे अगर होगा ऐसा तो। और क्या हुआ कि 2023 आया, और उसके बाद हम सोच रहे थे कि दिवाली की छुट्टियों में हम कहाँ जाए, और हमें कहीं बुकिंग या ऐसा कुछ मिला ही नहीं। फिर मेरे माइंड में अचानक से आया कि चलो ना उज्जैन चलते हैं। वो मैं भूल गई थी ओमकारेश्वर वाला सारा, क्योंकि मुझे थोड़ा ना पता था कि इस तरह से कुछ लाइन में सारी घटनाएं घटेगी सारी घटनाएं, तो मैं सारा भूल गई थी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि चलो ना उज्जैन चलते हैं, रोड ट्रिप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं उज्जैन कहाँ जाना, दिवाली की छुट्टी में कहीं और जाते हैं। फिर हमने बहुत कुछ इधर उधर देखा, हमारा कुछ सेटिंग नहीं हुआ। उसके बाद हमने उज्जैन का ही तय किया, एमपी में। और जब भी कोई उज्जैन जाता है ना, वो ट्रिप करेगा ना, तो पहले क्या करेगा, वो डायरेक्ट उज्जैन जाएगा, उज्जैन से बस पकड़ के या फिर बाई रोड वो ओमकारेश्वर जाएगा, उसके बाद वापस इंदौर आएगा, इंदौर से डायरेक्ट बॉम्बे या फिर सूरत आएगा। ठीक है, इस तरह से जो ट्रैवल है वो प्लान होता है। कोई भी प्लान करेगा ना, या फिर बस से ट्रेन से कैसे भी जाएगा ना, पहले उज्जैन जाएगा, उज्जैन के बाद वो ओमकारेश्वर जाते हैं, इस तरह से। लेकिन हमारा प्लान उल्टा बना, हमारा प्लान बना ओमकारेश्वर का पहला, पता नहीं किस तरह से। लेकिन हमारा पहले उज्जैन जाने का हम कितना भी हमने कोशिश की, कितना भी प्लानिंग की, वो बैठ ही नहीं रहा था ना, होटल की सेटिंग या कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से हुआ कि पहले हमें ओमकारेश्वर ही जाना पड़ा। तो उन्होंने बुलाया कि पहले यहाँ आओ, तो यहाँ पे हम लोगों ने रोड ट्रिप की डायरेक्ट ओमकारेश्वर की। वहाँ से हम उज्जैन गए, उसके बाद इंदौर गए, उसके बाद वापस आए। 6-7 दिन का हमारा जो प्लान था। अब उसमें क्या हुआ, जब ओमकारेश्वर में हम गए तो वहाँ पे दर्शन किए, फिर मैं ऊपर आई, उसमें ना 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। तो नीचे थोड़ी भीड़ थी, जो मेन जो टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है, वो नीचे है। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, ऊपर के फ्लोर में आते हो, तो वहाँ पे भी एक शिवलिंग है, तो मैं वहाँ पे गई। और जब भी अगर आप ओमकारेश्वर गए हो तो आप देखना कि ऊपर के फ्लोर पे क्या है, जो टेम्पल है, शिवलिंग है, मंदिर है, उसके सामने आप जाओगे ना तो एक शिवलिंग ये एक त्रिशूल है उसके सामने। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि अरे वाह, यहाँ पे भी त्रिशूल है और कितना अच्छा है। तो मुझे लगा चलो फ़ोटो हम खींचाते हैं वहाँ पे जाके। जब मैं वहाँ पे गई और मैंने फ़ोटो खींचवाया तो मेरी कहीं तब नज़र नहीं पड़ी, और जैसे ही मैंने राइट साइड देखा तो मुझे पता चला कि बाजू में दूसरा भी त्रिशूल है, एक शिव का, दूसरा शक्ति का, 2 त्रिशूल हैं। और फिर मैं एक फ़ोटोग्राफ शेयर करती हूँ इसके साथ, जब मैंने दोनों त्रिशूल के बीच में एक फ़ोटोग्राफ खींचवाया है, मेरे होश उड़ गए पूरे फिर से कि मैंने दोनों त्रिशूल देखे, शिव और शक्ति के। वो ये वही तो त्रिशूल है जो उन्होंने मुझे दिए थे कि ये त्रिशूल लो, एक शिव का, एक शक्ति का। क्योंकि हमेशा से मेरी लाइफ में मेरी जो जर्नी रही है, हमेशा मैंने शिव को माना है अपने आराध्य। मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि शिव है तो बस है, शक्ति का क्या काम है। तो शायद यही समझाने के लिए कि आदि शक्ति के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना आदि शक्ति, ये दोनों एक ऊर्जाएं हैं। वैसे हम देखने जाएं तो ऊर्जा सिर्फ एक ही है, शक्ति सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर आप धरती पे देखो तो यहाँ हर चीज़ जो है वो 2 है, राइट और रॉन्ग, है ना, अंधकार और उजास। इस तरह से 2 शक्तियाँ हैं, एक शिव है और एक शक्ति है। एक शिव है, ये प्रकृति है। तो दोनों शक्तियों को आपको इन्हांस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तब तक आप अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से मुझे बहुत इन दोनों में आपको लगा होगा कि 2020 और 23 के बीच में क्या हुआ, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती रही। क्योंकि ये मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं थी कि भाई मुझे हमेशा लगता था कि जो स्त्री है या फिर ये फोर्स है जो है ना, जो फेमिनाइन फोर्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और ये नहीं चाहिए हमको, है ना। मेरे माइंड में हमेशा यही चलता रहता था। तो हमेशा मेरे माइंड में
हमेशा ये चलता था कि शिव है, काफ़ी है हमारे लिए, शक्ति की क्या ज़रूरत है ना, शिव ही काफ़ी है, शिव ही काफ़ी, यही चलता रहता था। तो ये टाइम में 2020 और 23 के बीच में मेरे साथ यही घटनाएं घटती रही। मुझे हमेशा एंजल नंबर दिखते रहे। और कौन से एंजल नंबर्स? 6 और 9, 6 और 9। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी रास्ते में जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, कोई शॉप में जा रही हूँ, ये 6 और 9, 9 और 6, ये दोनों नंबर साथ में दिखते थे। रिस्पेक्ट, शक्ति। शिव नहीं मिलेंगे जब तक आप शक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। शिव तभी मिल सकते हैं, आपको शक्ति को साथ में रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप शिव को नहीं पा सकते। तो तब मैं जब जाके वहाँ पे आई, जब मैंने इसको समझा, शिव और शक्ति को, ये 6 नंबर, ये 9 नंबर, अगर आपको न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा भी पता हो तो 6 नंबर एक वीनस का नंबर होता है, 9 नंबर मंगल का नंबर होता है ना। तो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का मेल हुए 6 और 9 नंबर। ये एक पूरा साल मुझे 6 और 9 नंबर दिखता था। मैं बाहर निकलूँ तो मुझे 2-3 बार तो ऐसे रोना आ गया था इतना, कि जैसे मैं घर के बाहर निकलती हूँ 6 9 9 6, मुझे लगता था कि मेरे जो सिटी है उसकी सारी जो कार हैं, व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, जिसमें भी 6 और 9 लिखा हुआ है, वो सारे मेरे एरिया के आसपास जमा हो गए हैं। मैं किसी शॉप में जा रही हूँ तो उस शॉप में भी 6 और 9, जो प्रोडक्ट है उसमें भी 1 6 9, हर जगह मेरे पास जो मेरे आगे गाड़ी जा रही है उसमें 6 9, आसपास जो गाड़ियाँ जा रही है उसमें भी 6 9 9 6, हर जगह 6 और 9, हर जगह 6 और 9, 9 और 6। और यही समझाने की कोशिश कर रही थी, शिव और शक्ति, इस दोनों पावर को एक्सेप्ट दोनों पावर को एक्सेप्ट करो, नहीं तो नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तब तक। और फिर मैं नतमस्तक हुई। नतमस्तक तो थी, पर समझ में आया, इस पावर्स को मैं समझी, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और ये जर्नी आगे बढ़ी। तो वो बुलाते हैं आपको समझाने के लिए, आपसे मिलने के लिए। अगर आप उसको समर्पित हो तो फिर वो बुलाएंगे आपको। उसके बाद भी जो ये अनुभव है वो आगे बढ़े। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो विज़िट की वो की ये सप्तशृंगी माँ जो है, शक्तिपीठ है उसका जो एक्सपीरियंस हुआ वो पूरा मतलब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा एक्सपीरियंस था। उन्होंने भी बुलाया। तो हर बार मैं सोच रही हूँ कि एक एक कदम करके मैं बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब मेरे लिए शिव और शक्ति अलग है ही नहीं, वो एक ही हैं। वो जो समझाना चाहते थे वो मैंने समझ लिया, और वो बुलाते हैं, हर बार बुलाएंगे। आप समर्पित हो जाओ, वो बुलाएंगे आपको। आपकी अगर आध्यात्मिक जर्नी है, आपने समर्पित कर दिया ना अपने आप को, फिर वो सारथी बन जाएंगे आपके। सारथी मतलब कि जैसे कृष्ण भगवान थे अर्जुन के, इस तरह से वो आपको रास्ता दिखाएंगे। सारथी का मतलब ये रास्ता दिखाना, गाइडेंस देना। तो गाइडेंस आपको मिलता जाएगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ। आप एक स्टेप रखो, वो दूसरा स्टेप बता देंगे आपको आगे क्या करना है। एक स्टेप रखो, दूसरा स्टेप बता देंगे आगे क्या करना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ समर्पित हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और अपनी नीयत है उसको साफ रखो। तो बस एक के बाद स्टेप बाय स्टेप ये जर्नी आगे बढ़ती गई। ये जो अनुभव है शक्तिपीठ का, ये मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वो एकदम अद्भुत जो था वो एक्सपीरियंस था, रिसेंटली हुआ है, और दूसरी कॉलिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो 1 बाय 1 अभी जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से पहले से ही पता चल जाता है, 15 दिन पहले 20 दिन पहले पता चल जाता है यहाँ जाना है। कुछ प्लानिंग भी नहीं होती और हम वहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता कौन से इन्विटेशंस मुझे आते हैं, कहाँ से इन्विटेशन आते हैं, कैसे आते हैं। ड्रीम में आ जाते हैं, अब तो ड्रीम में भी नहीं आते, विजन्स आ जाते हैं। विजन्स अगर आप समझो तो जैसे झलक होती है ना, इस तरह से कुछ झलक आ जाती है इस तरह से, तो विजन्स आ जाते हैं। कभी ड्रीम आएंगे, कभी विजन। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके हों, तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं कमेंट्स कर रहे हैं, और पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आप मेरी जो जर्नी है उसमें आप सहभागी बन रहे हो, अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आज्ञा दीजिए।